अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एटीएम प्रोजेक्ट को कवर करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स थे जिनके बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे थे और इसके अंदर हमें कुछ टास्क भी मिले थे, जैसे कि फ़ास्ट कैश का ऑप्शन हमने ऐड करना है। ठीक है, इसके अंदर हमें एक ऐसा मैसेज प्रिंट करवाना है, अगर यूज़र अपने जो उसका करंट बैलेंस उससे ज़्यादा अगर अमाउंट विदड्रॉ करना चाहता है तो उसके पास ये मैसेज आए कि इनसफिशिएंट बैलेंस है। ठीक है, इसी तरह के कुछ ऑप्शंस हम ऐड भी करेंगे और इस पूरे प्रोजेक्ट को शुरू से करेंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं एक फ़ोल्डर बनाने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फ़ोल्डर पे जाएंगे। इस फ़ोल्डर को मैं नाम देता हूँ एटीएम प्रोजेक्ट का। ठीक है, अब इसको मैं अपने वीएस कोड में किस तरह ओपन करूँगा, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद वीएस कोड। ये मेरे पास वीएस कोड में ओपन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम अपना टर्मिनल ऑन कर लेंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे। कंट्रोल जे ये शॉर्टकट की होती है टर्मिनल को ओपन करने के लिए। कंट्रोल जे, कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेंगे अपने पास। अच्छा, हमने जैसे प्रीवियस वीडियोस में देखा था, हम लोग ने क्या करना होता है, इसके अंदर टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनानी होती है, पैकेज जेसोन की बनानी होती है, देन उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे TSC-init, एंटर करेंगे। कि हमारे पास टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल बनकर आ चुकी है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब हम बनाएंगे पैकेज जेसोन की फ़ाइल, उसके लिए हम कमांड लिखेंगे npm init एंड -y, एंटर। ये हमारे पास पैकेज जेसोन की भी फाइल बनकर आ चुकी है। ठीक है, ये सब तो हो गया। अब हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, हम टी एस कॉन्फ़िग की भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हैं, देन पैकेज जेसोन में भी कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम टी एस कॉन्फ़िग की फ़ाइल में आ जाते हैं। ये हमारे पास सारी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है इसकी। ठीक है, हम क्या करते थे, टारगेट को सेट करते थे। ये बाय डिफ़ॉल्ट 2016 है, तो इसको हम करेंगे ES 2022। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब नीचे आएंगे, अब हम इसमें क्या ऐड करते थे, मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल में हम क्या चीज़ ऐड करते थे, नोड नेक्स्ट, तो उसको भी चेंज कर लेंगे, नोड नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाएंगे मॉड्यूल रेजोल्यूशन में। ये कमिट है, इसको क्या करेंगे, कमिट आउट करने के लिए CTRL// दबाएंगे, ये कमिट आउट हो जाएगा। इसके अंदर भी हम सेम क्या करेंगे, नोड नेक्स्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा टी एस कॉन्फ़िग की फाइल का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम आ जाएंगे पैकेज जेसोन की फ़ाइल में। अच्छा, पैकेज जेसोन की फ़ाइल में आएंगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र होगा मेन का। आपने इसके बाद क्या चीज़ ऐड करनी है, आपने इसके बाद ऐड करना है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखना है टाइप मॉड्यूल। अच्छा, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की ना एरर इस वजह से भी आते हैं। वो क्या करते हैं, टाइप की जगह क्या कहते हैं, टाइप्स लिख देते हैं, और मॉड्यूल की जगह लिख देते हैं मॉड्यूल्स। तो इस चीज़ को आप करेक्ट करना है, ये टाइप है और ये मॉड्यूल है। ठीक है, अभी आप मेरी पैकेज जेसोन की फ़ाइल देखो, सिंपल ये फाइल है, अभी इसके अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये काम तो हमारा हो गया, हमने टाइप मॉड्यूल तो ऐड कर लिया। अच्छा, आप लास्ट वीडियोस में आपने देखा होता, कैलकुलेटर और गेसिंग गेम में हमने इंक्वायरर को इंस्टॉल किया था। ठीक है, दो डिपेंडेंसी इंस्टॉल की थी। अभी यहाँ पे पैकेज जेसोन में आपको कोई भी डिपेंडेंसी नज़र नहीं आएगी। अब हम करेंगे इंक्वायरर को इंस्टॉल। उसके लिए हम कमांड क्या यूज़ करते थे, npm i इंक्वायरर। ठीक है, आपने इसकी स्पेलिंग में कोई मिस्टेक नहीं करनी, एंटर करेंगे। अभी आप देखते जाना, यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास ये पैकेज जेसोन, ये देखो डिपेंडेंसी बनी हुई आ गई है। ठीक है, 9.2.16। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखा था एक और कमांड हम निकालते हैं तो सेकंड डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए।
अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स वो इंस्टॉल नहीं करते जिसकी वजह से उनके पास एरर आता है, ठीक है। आपने इसको लाजमी इंस्टॉल करना है, उसके लिए क्या कमांड लिखेंगे, npm, उसके लिए हम कमांड लिखेंगे npm i हाइफन हाइफन सेव हाइफन हाइफन डिव, सॉरी हाइफन डिव @ टाइप्स फॉरवर्ड स्लैश इंक्वायरर, इंटर करेंगे। ये भी उसी तरह हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी और यहाँ पर आगे ऐड हो जाएगी। ये देखो, ये भी हमारे पास यहाँ पर आके ऐड हो चुकी है। हमने ts config की फ़ाइल बना ली, उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर ली, पैकेज json की भी बना ली, उसमें टाइप मॉड्यूल भी हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमने इंक्वायरर भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। इंक्वायरर इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद उसकी दोनों डिपेंडेंसीज, जो दो कमांड्स डाली थी ना, एक कमांड से ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हुई, एक कमांड से ये इंस्टॉल हुई। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स और पैकेज जेसॉन कैसे आए, तो बेसिकली जो हमने इंक्वायरर इंस्टॉल किया है ना, वो इसी नोड मॉड्यूल्स के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम क्या करेंगे, अब हम बना लेते हैं अपनी मेन टीएस की फाइल पे जाएंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, इसको मैं नाम दूंगा इंडेक्स, चलो इसको नाम थोड़ा चेंज करते हैं, atm.ts, इसको मैं नाम दूंगा atm.ts, इंटर करूंगा, ये मेरे पास मेरी फाइल बनकर आ चुकी है। ठीक है, अब हम आ गए अपनी टीएस की फाइल पे। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में कैलकुलेटर वाली में भी, ठीक है, गैसिंग गेम में भी क्या किया था, जो हमने इंक्वायर इंस्टॉल किया, अब उसको हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसको मंगवाएंगे अपनी टीएस की फाइल में, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट, अभी आपने और से देखना भी क्या होगा, इंक्वायरर, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे एक सजेशन आ गई इंक्वायरर की, ठीक है। इसको अब मुझे सजेस्ट करा आप क्या मंगवा रहे हो, क्योंकि मैंने इंक्वायरर इंस्टॉल किया तो मुझे यहाँ पे आ गया। जैसे ही मैं इंक्वायरर को यहाँ से एंटर करूँगा, मेरे पास सब कुछ ये देखो पूरा लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। आप मैनुअली कभी कभी लिखते हो, ये आप क्या करते हो, स्ट्रिंग्स नहीं डालते, एरर आ जाता है, इसकी स्पेलिंग अलग लिखते हो, एरर आ जाता है। तो इन सब एरर्स को बचने के लिए ना, जैसे मैंने क्या किया, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एरर हो कैसे आएगा आपके पास। आगे एरर, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक हो गया, ये नहीं डालोगे एरर आ जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों से आपने बचना है, ठीक है। अब हमने इसको इंपोर्ट तो कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एटीएम में सबसे पहले क्या चीज़ होती है, ठीक है। अब हमने जो सबसे पहले एक चीज़ करनी है ना, ठीक है, अब हमने दो चीज़ें सेट करनी है, ठीक है। एक एटीएम के अंदर क्या होती है, आपकी पिन होती है, ठीक होती है। एक दूसरी क्या चीज़ होती है, आपका बैलेंस होता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम स्टोर करवाएंगे किसी चीज़ में, तो वो क्या होगी चीज़, वेरिएबल। अब हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं, किसका वेरिएबल बना लेंगे, माई बैलेंस का, यानी कि जितना बैलेंस मेरे अकाउंट के अंदर है वो भी तो बताना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट माई बैलेंस, ठीक है, माई बैलेंस इज इक्वल्स टू, कितना लिखें भाई, 10,000 लिख लेते हैं फिलहाल, 10,000, ठीक है। ये तो हमने करा लिया स्टोर, ठीक है। अब हम अपनी पिन स्टोर करा लेते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट की पिन क्या होगी। तो मैं बोलता हूँ इसको माई पिन कर लेते हैं, जैसे हमने उसको किया माई बैलेंस, ओ सॉरी सी डाल देते हैं, ठीक है, माई पिन, ठीक है। पिन स्टोर करा लेते हैं, इसके अंदर पिन हम बोलते हैं 3455 है, ठीक है, हमारी ये पिन है। अब देखो, हमने बैलेंस का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर हमने बता दिया ये हमारा बैलेंस है, इतनी अमाउंट हमारे अकाउंट में पड़ी हुई है। और ये जो हम एटीएम में जाते हैं पिन लगाते हैं, तो ये हमारी आ गई पिन, ठीक है। दो चीज़ें हमने कर ली। अब हमने कुछ ऐसी चीज़ करनी है, जैसे हम लोगों ने पिछले उसमें किया था कि कैलकुलेटर बनाया था, उसने हमसे सवाल किए थे कि यार आप अमाउंट इंटर करो, इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर सेकंड नंबर, देन उसके बीच में हमने ऑपरेशन करवाया था।
अब हम भी कुछ इसी तरह करेंगे ना कि हमसे यूज़र हमारे सामने भी कैसा ऑप्शन है कि इंटर योर पिन, ठीक है, इंटर योर नंबर, इस तरह का ऑप्शन है। इस तरह का ऑप्शन हम किस तरह बनाएंगे, चलो किस तरह बनाएंगे, अभी लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं पिन, पिन आंसर का इसको नाम दे देते हैं, ठीक है। वही चीज़ करेंगे, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, सही है, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, इसका तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब एक नई चीज़ आई है, इसको आपने और चीज़ से देना। अब पिछले क्वेश्चंस में हमने, अच्छा इंक्वायरर अवेट क्या होता है, आपसे पहला क्वेश्चन आपसे मांगी एक चीज़ उसने, ठीक है, अब आपसे सेकंड चीज़ मांगी उसने, ठीक है, उस फंक्शन को परफॉर्म किया, इस बीच थोड़ा थोड़ा वेट होता है ना आपका जो आता है, ये इसको होती है किसकी वजह से होता है, अवेट की वजह से, जिसकी वजह से फंक्शन सही तरह, ऑपरेशन सही तरह परफॉर्म होता है। अगर ये ना होगा तो फंक्शन आपका सही तरह परफॉर्म नहीं होगा। इंक्वायरर में आपसे सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, आपसे सवाल हो रहा है ये करो, ये क्या है, ये क्या है, ये सवाल होंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर, इंटर योर पिन, किसी भी किस्म का सवाल होगा इंक्वायरर के थ्रू होगा आपसे। और डॉट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपकी आपका डेटा स्टोर करता है, ठीक है, आप ये समझ लो जो आप मैसेज करोगे उसका जो डेटा होगा वो क्या करेगा, प्रॉम्प्ट अपने अंदर सेव कर लेगा। और प्रॉम्प्ट किसके अंदर सेव होगा, इस वेरिएबल के अंदर। बेसिकली जो सारी चीज़ें होंगी ना वो किसके अंदर सेव हो जाएंगी, इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा था कि हमने यहाँ पैरेंथेसिस के बाहर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए थे, वो हमने क्यों लगाए थे और यहाँ पर हमने क्यों नहीं लगाए, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्क्वायर, हम एरे बनाते हैं, एक सिंपल वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, और एरे के लिए क्या करते हैं, हम उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हैं, बताते हैं कि इसके अंदर हम क्या मल्टीपल डेटा स्टोर करवा रहे हैं, एक से ज़्यादा डेटा स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था, उसके अंदर हमने अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के अंदर 3 मैसेज स्टोर करवाए थे, इसीलिए हमने वहाँ पे क्या लिखा था, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले थे। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ पे मल्टीपल मैसेज स्टोर करवाने थे, ऑब्जेक्ट्स बनाने थे। तो यहाँ पर तो हमें सिर्फ एक ही बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, करली ब्रेसेस, जिस तरह उसमें स्टोर करवाया था यहाँ भी स्टोर करवाएंगे हम, ठीक है। इसके अंदर हम क्या स्टोर करवाएंगे, हम बोलते हैं इसका नेम रख दो, क्या रख दो, इसका नेम रख दो पिन। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग क्या करते हो, इसको, सॉरी इसमें कॉमा आएगा, नेम तो लिख दिया आपने, सही है, ठीक है, ये पिन है, इसको आप ऐसे ही लिख दोगे इन्वर्टेड कॉमास के बगैर, तो इसको ये भी ख्याल रखना है, इसको इन्वर्टेड कॉमास के साथ आपने लिखना है। अब इसके अंदर हम अपना मैसेज स्टोर करवाते हैं, मैसेज क्या, यूज़र को क्या चीज़ नज़र आए कि वो कोई चीज़ एंटर करे, ठीक है। आप जब बैंक में जाते हो तो एटीएम मशीन में क्या चीज़ आप शो होती है जो आप उसके अंदर पिन डालते हो, सिंपल चीज़ है, इंटर, इंटर क्या, इंटर योर पिन, सिंपल, अपनी पिन इंटर करो, ठीक है। उसके बाद हम इसको टाइप देंगे, सही है। टाइप क्या होगी हमारे पास, टाइप होगी हमारे पास नंबर, ठीक है। ये तो हो गया हमारा काम यहाँ तक, सही है। अब हमने इतना सारा कुछ किया है, ये एरर दे रहा है, ठीक है। अब ये एरर किस वजह से आ रहा है, देखा मैंने क्या किया था, मैंने पेरेंट्स के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कॉमा डाल दिया जिसकी वजह से एरर दे दिया इसने। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ तो करा दी प्रिंट, एक वेरिएबल के अंदर मैंने बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया जिसमें मैंने नेम दे दिया पिन, मैसेज बोल दिया इंटर योर पिन, और टाइप इसको क्या दे दी, टाइप मैंने इसको दे दी नंबर, ठीक है। चलो अब यहाँ तक तो हमने काम कर दिया, अब इसको ज़रा कंसोल करवा के देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ सामने आएगी, ठीक है। हम आ जाते हैं टर्मिनल पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं TSC एंड
नोड atm.js, कंपाइल भी साथ में हो जाए और प्रिंट भी साथ में हो जाए। tsc देखो हमारे पास आ गया, इंटर योर पिन। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ठीक है, वही अपनी पिन लिख दूंगा 3455। आगे तो उसने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि हमने भी आगे कुछ नहीं किया। चलो अब आगे काम करते हैं इस पर, ठीक है। अब हमने ये चीज़ तो एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें हमने बता दिया ये पिन है हमारी, मैसेज है, और टाइप इसको हमने क्या दे दी, नंबर दे दिया, ठीक है। अब हम लगाएंगे कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस क्या, अब जैसे कि बंदा कोई पिन डाल, नंबर डाल रहा है, पिन डाल रहा है, भाई उसके बाद कोई चीज़ भी तो शो, कोई रिस्पॉन्स भी तो आए उसके पास। उसके लिए अब हम कंडीशंस लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम कंडीशन लगा रहे हैं पैरेंथेसिस में, ठीक है। इफ पैरेंथेसिस लगाएंगे पिन आंसर, यानी कि इस वेरिएबल में पिन आंसर डॉट पिन, यानी कि जो भी चीज़ यूज़र मैसेज में, जैसे हमने उसको मैसेज दिया एंटर योर पिन, जो भी चीज़ वो ऐड करेगा वो किस में स्टोर होगी, पिन में। और पिन किसके अंदर है, इस वेरिएबल के अंदर। तो इसको हम किससे कॉल करेंगे, पिन आंसर डॉट पिन, ठीक है। इस तरह इसको हम कॉल करेंगे। अगर इक्वल है किसके, माई पिन के। माई पिन क्या है, जो मैंने ऊपर वेरिएबल में स्टोर कराई है। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो तुम क्या करना, तुम एक मैसेज प्रिंट कराना, लॉग console.log। मैसेज तुमने क्या प्रिंट कराना है, योर पिन इज करेक्ट, ठीक है। ये तो हो गई करेक्ट, अगर वो सही डालेगा। अगर उसने गलत पिन डाल दी तो मैं क्या मैसेज प्रिंट होगा, योर पिन इज रॉन्ग। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एल्स लगाएंगे। वही करली ब्रेसेस, इसके अंदर हम क्या मैसेज प्रिंट करा देंगे, लॉग योर पिन इज रॉन्ग, ठीक है। कितना सिंपल था ये। पिन आंसर के अंदर ये मैसेज हमने प्रिंट कराया जिसको हमने नाम दिया पिन का, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पे बंदा डालेगा वो क्या, किस नाम से सेव होगी, पिन के नेम से, ठीक है। और ये किस चीज़, पूरी चीज़ किसके अंदर है, पिन आंसर के अंदर है। तो मैंने बोला इसको मैंने किस तरह कॉल कराया, मैंने कहा पिन आंसर में देखो, ठीक है, पिन आंसर के अंदर डॉट पिन, यानी कि पिन के अंदर जो भी चीज़ है अगर वो इक्वल होती है किसके, माई पिन के, यानी कि माई पिन के अंदर क्या है 3455, और इसके अंदर क्या है जो यूज़र डालेगा। अगर ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो तुमने क्या करना है, तुमने ये मैसेज प्रिंट कराना है, योर पिन इज़ करेक्ट। अगर नहीं होता तो तुमने क्या करना है, एल्स योर पिन इज़ रॉन्ग। अब कंट्रोल जे करके आ जाते हैं भाई अपने टर्मिनल पे, चेक कर लेते हैं इसको, इंटर करेंगे, देखो आ गया। ज़रा पहले हम लोग सही पिन डाल के चेक करते हैं क्या होता है, 3455। देखो मैसेज प्रिंट हो गया हमारे पास, योर पिन इज़ करेक्ट, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। अब हम देखते हैं इसको थोड़ा जूम, अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या ये तो चीज़ हमारे पास प्रिंट होगी। अब हम इसमें गलत पिन डाल के चेक करेंगे क्या हमारे पास ये चीज़ प्रिंट होगी, योर पिन इज़ रॉन्ग। तो इसके लिए हम देखो जूम कर लेते हैं इसको दोबारा से, ठीक है। अब इसके अंदर दोबारा हम चेक करेंगे इसको, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं, अब इसके अंदर हम गलत पिन डालेंगे, ये देखो ये भी वर्किंग में, योर पिन इज़ रॉन्ग। इसका मतलब है यहाँ तक अभी हम ठीक कर रहे हैं, हमारी जो भी वर्किंग है यहाँ तक ठीक चल रही है, सही है। अभी हम नेक्स्ट काम करते हैं, देखो अब पिन तो करेक्ट हो गई, ठीक है। अब पिन जब करेक्ट होगी उसके बाद कोई ऑप्शंस भी तो आते हैं कि आप ये चीज़ परफॉर्म कर लो, ठीक है। जैसे कि हमारे पास विड्रॉ का ऑप्शन आता है, फास्ट कैश का ऑप्शन आता है, ठीक है, चेक बैलेंस का ऑप्शन आता है। अब ये ऑप्शंस हमने खुद बनाने हैं, ठीक है। तो इन ऑप्शंस को बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक है। अब इन ऑप्शंस को हम बनाएंगे जिस तरह हम लोगों ने ये कंडीशन लगाई थी ना कि एक बंदा आता है, पिन इंटर करता है, उसकी पिन इंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, कोई चीज़ परफॉर्म होगी ना। जैसे कि एक मैसेज आया योर पिन इज़ करेक्ट,
अगर नहीं सही डालता तो क्या होगा, योर पिन इज़ रॉन्ग। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमारा ये पिन इज़ करेक्ट है ना, जब करेक्ट होगी तो इसके अंदर भी अब कंडीशंस लगाएंगे। अगर बंदे की जो यूज़र है उसकी पिन करेक्ट हो जाती है तो देन क्या करना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर हम, इफ़ की, ठीक है। अब ये दो मैसेज तो हमारे पास प्रिंट हो गए, बट अब जब यूज़र क्या करेगा, यूज़र जब करेक्ट पिन लगा लेगा, अब उसके बाद भी तो उसके पास कोई ऑप्शंस आने चाहिए ना। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, अब उसके बाद हमने क्या करना है, जहाँ पर आपने देखो यहाँ पर आपने ख़त्म किया था, तो अब यहाँ पे तो हम नहीं लगाएंगे ना, अब यहीं से शुरू करेंगे। अब हम क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं, देखो यूज़र ने सही पिन करेक्ट कर दी, यूज़र ने सही पिन डाली, तुमने मैसेज प्रिंट करा दिया योर पिन इज़ करेक्ट। बट अब हम चाहते हैं तुम उसको कुछ ऑप्शंस भी दिखाओ। वो ऑप्शंस क्या होंगे, वो हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। किस में क्रिएट करेंगे और किस में स्टोर करवाएंगे उसको, वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट से इसको हम नाम देते हैं ऑपरेशन आंसर का, ठीक है। क्या नाम देते हैं, ऑपरेशन आंसर का। वही पुरानी चीज़, ठीक है। पुरानी चीज़ क्या, इसके अंदर वही अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, सही है। पैरेंथेसिस लगाते थे, सही है। और उसके बाद हम क्या लगाते थे, अच्छा अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें हमने ना मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवानी है, तो इसके लिए अब हम इसमें क्या लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके बाद करली ब्रेसेस, ठीक है। अब हम इसके अंदर चीज़ें ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं, सही है। अब हम बोलते हैं यूज़र ने सही पिन करेक्ट कर ली, अब उसके पास क्या चीज़, क्या ऑप्शन शो हों, ठीक है। पहले हम सबसे नेम बना लेते हैं। नेम हम क्या देंगे इसको, ऑपरेशंस का, ठीक है। मैं गलती कर रहा हूँ, मैंने क्या नहीं डाला, इन्वर्टेड कॉमास, ऑपरेशंस, सही है, कॉमा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर मैसेज स्टोर करवा लेते हैं। मैसेज क्या होगा, ठीक है, प्लीज़ सिलेक्ट ऑप्शंस। अच्छा मैसेज से तो ये लग रहा है कि आगे इसको हम कुछ बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, ठीक है। अब ऑप्शंस के लिए हम अब जब टाइप आएंगे ना, अब जब हमने ऊपर बात कर दी कि ऑप्शंस की, इसका मतलब है बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो इसके लिए हमें क्या होगा, लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। ऑप्शंस है ना तो लिस्ट ही बनेगी उसकी, फिर कॉमा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमने पीछे भी देखा था जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, तो वो भी तो उसकी भी लिस्ट बनी थी हमारे पास, तो हमने उसको किस चीज़ में स्टोर करा था, चॉइसेस में। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, चॉइसेस का सी बड़ा, चॉइस एस नहीं लिखते, तो एरर्स तो आएंगे आपके इस तरह, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, इन्वर्टेड कॉमास ना इसकी। अच्छा चॉइसेस, अब एक चॉइस तो है नहीं, बहुत सारी हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम किस में स्टोर करते हैं, एरे में, तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर हम अब स्टोर करते हैं। मैं बोलता हूँ भाई यूज़र को क्या शो हो, विदड्रॉ शो, ठीक है, विदड्रॉ आ गया। उसके बाद यूज़र को क्या शो, उसके बाद यूज़र को शो फास्ट कैश। उसके बाद यूज़र को क्या शो, उसके बाद मैं बोलता हूँ यूज़र को क्या शो, फास्ट कैश के बाद चेक बैलेंस, ठीक है। ये तीन चीज़ें मैं बोल रहा हूँ कि यूज़र को शो हों। यहाँ तक मैंने ये सब कर लिया, अब इसको चेक भी कर लेते हैं कि हमारा साथ साथ काम ठीक भी हो रहा है नहीं हो रहा। कंट्रोल जे करेंगे, अब पिन मांग रहा है मेरे से 3455,
ओहो ये तो उसने शो कर दिया, इसका मतलब है हम सही काम कर रहे हैं अभी तक। जैसे कि मैंने उसको बोला था। तो अब देखो आप कि हमने जो चीज़ें स्टोर करवाई थी तो अब शो होना स्टार्ट हो गया। जैसे ही यूज़र ने करेक्ट पिन लिखी, ये मैसेज प्रिंट हुआ। देन उसके बाद हमने उसको बोला था जब वो पिन करेक्ट हो जाए उसके बाद क्या चीज़ें शो, मैसेज प्लीज़ सिलेक्ट योर ऑप्शन, हो गया ये चीज़। उसके बाद हमने इसको चॉइसेस क्या दी थी, विदड्रॉ, फास्ट कैश, चेक बैलेंस, तीनों चीज़ें आ गई। अब हम चेक करते हैं, किसी एक को क्लिक करके चेक करते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर। ठीक है, एरो भी काम कर रहा है। अब हम विदड्रॉ को चेक करते हैं। ये विदड्रॉ तो नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि अभी तक हमने इसके अंदर कुछ किया है नहीं, अभी खाली हमने जस्ट इसको मैसेज को स्टोर करवाया। यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें करेक्ट चल रही हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, वन बाय वन इनको इम्प्लीमेंट करना है। यानी कि यूज़र अगर विदड्रॉ सिलेक्ट करता है देन क्या हो, अगर वो फास्ट कैश सिलेक्ट करता है देन क्या हो, अगर वो चेक बैलेंस सिलेक्ट करता है देन क्या हो। अब वन बाय वन करके हम ये चीज़ें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाते हैं। इसके लिए भी अब इफ़ स्टार्ट होगा। देखो अब ना आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, एक इफ़ लग रहा है, फिर दूसरा इफ़ लग रहा है, एल्स लग रहा है। कंडीशंस को समझो आप। ठीक है, कंडीशंस क्या चल रही हैं, सिनेरियो क्या चल रहा है। मैंने पहले बोला अगर वो करेक्ट पिन डालता है देन ये शो करना। ठीक है, पिन पिन उसने करेक्ट डाली, फिर मैंने उसको ऑप्शंस दिए। ठीक है, ऑप्शंस क्या दिए, विदड्रॉ का, फास्ट कैश का, चेक बैलेंस का। अब सिंपल हमने तीन चीज़ें करनी है। ठीक है, तीन कंडीशंस लगानी है, एक विदड्रॉ की, एक फास्ट कैश की और एक चेक बैलेंस की। बस आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। मैं यहाँ पे कमेंट में लिख लेता हूँ, इफ़ यूज़र सिलेक्ट विदड्रॉ। ठीक है, ताकि मुझे याद रहे। इफ़ बिल्कुल सिंपल चीज़ें होंगी, कोई अच्छा ऑपरेशन आंसर ये क्या है, ये तो ये रहा ऑपरेशन आंसर वेरिएबल। मैं क्या बोलता हूँ, ऑपरेशन आंसर के अंदर क्या है, ऑपरेशंस हैं। ठीक है, हमारे क्या है, ऑपरेशंस। अच्छा इसको मैं ना ऑपरेशन है। ठीक है हमारे पास, तो क्या करना है आपने, एक सेकेंड, ये आपके पास सजेशन देगा इस चीज़ की, और इसकी स्पेलिंग आपने देखनी है। ये स्पेलिंग सारी सेम होनी चाहिए, नहीं तो आपका ये कोड वर्क नहीं करेगा। ठीक है, मैंने बोला ऑपरेशंस के अंदर जो ऑपरेशंस है, यानी कि जो बंदा जो चीज़ सिलेक्ट करेगा वो किस में जाके सेव होगी, ऑपरेशंस में। तो यानी कि जो बंदा जो भी चीज़ सिलेक्ट करेगा वो किसके अंदर सेव होगी, ऑपरेशन आंसर के अंदर। तो उसको हम कॉल किस तरह करेंगे, ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन। इसका क्या मतलब है, सिंपल सीधा सीधा इसका मतलब ये है, जो बंदा इनमें से कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेगा वो इसमें सेव होगी, किसके थ्रू होगी, इसके थ्रू। पहले इसमें सेव होगी, फिर ये किस चीज़ के अंदर सेव है, ऑपरेशन आंसर के अंदर। ठीक है, ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ जो भी सिलेक्ट करेगा अगर वो इक्वल टू किसके होता है, बता देता हूँ मैं। अगर वो इक्वल होता है, अच्छा ये विदड्रॉ की स्पेलिंग गलत है काफ़ी देर से। ठीक है, विदड्रॉ, अगर कोई बंदा विदड्रॉ सेलेक्ट करता है, ठीक है, अब इसको कैसे पता विदड्रॉ यहाँ पे किसके बराबर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया विदड्रॉ और इसको मैंने बता दिया यहाँ से अगर कोई सिलेक्ट करता है ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, देन तुमने क्या करना है, वही करली ब्रेसेस जिस तरह हम लोग लगाते हैं। ठीक है, देन तुमने अब क्या करना है इसके अंदर, अब इसके अंदर अब दोबारा से एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, अब वो कंडीशन क्या होगी, अगर हम विदड्रॉ करने चाहें, ठीक है, विदड्रॉ पे हम सेलेक्ट करते हैं, विदड्रॉ पे हमारे पास क्या ऑप्शन आता है, इंटर योर अमाउंट, अपनी अमाउंट इंटर करो ताकि हमें पता चले। फिर हमारी अमाउंट इंटर होती है, हमारी अमाउंट क्या होती है, इंटर होने के बाद फिर बाद में हमें साथ में मैसेज भी आता है कितना आपका बैलेंस रह गया है। तो अब उसके लिए अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हम दोबारा क्या करेंगे, वही काम करेंगे जैसे हमने ऊपर किया था।
ठीक है, और वही ऑप्शन ही लाने हैं ना अपने पास, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट करेंगे। इसके अंदर भी हम वही करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे अमाउंट, ठीक है, आंसर का, सही है, इज इक्वल्स टू वही करेंगे अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, सही है। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने किया था, पैरेंथेसिस लगेंगी, ठीक है, पैरेंथेसिस के बाद हम इसके अंदर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन के आ जाते हैं नीचे, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ, अच्छा इस चीज़ को थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, अब मैं बोलता हूँ इसके अंदर, ठीक है, अगर एक बंदा आया, उसने करेक्ट पिन लिखी, उसके बाद उसने सेलेक्ट किया विदड्रॉ, ठीक है, विदड्रॉ आ गया, अब उसके पास क्या चीज़ें शो हो, अब वो अब इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे, ठीक है, उसके पास शो हो, पहले हम नेम करा लेते हैं, नेम इसको हम क्या देंगे, ठीक है, नेम, इसको हम नाम दे देते हैं अमाउंट का, सही है, मैसेज भी दे देते हैं भाई, मैसेज क्या शो हो यूज़र के पास, मैसेज ये शो होगा, इंटर ये अमाउंट, इंटर करो, इंटर योर अमाउंट, सही है। उसके बाद इसकी टाइप क्या होगी, टाइप, टाइप इसकी होगी नंबर, यानी कि बंदा आता है, विदड्रॉ सिलेक्ट करता है, तो उसके पास अब ये चीज़ शो होगी, क्या चीज़ होगी, मैसेज शो होगा, इंटर योर अमाउंट, अब भाई साहब अपनी अमाउंट इंटर करो कि आप कितने पैसे निकलवाना चाहते हो, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको। अब हम आ जाते हैं आगे, ठीक है, ये चीज़ तो होगी। अब एक बंदा आता है, अपनी अमाउंट इंटर करता है, देन उसके बाद भी तो कुछ होना चाहिए, जाहिर सी बात है, जब उसने अपनी अमाउंट इंटर कर दी तो उसके बाद भी तो कोई चीज़ होगी ना, उसके बाद क्या होगा, अब हम वो कर लेते हैं। अच्छा अब आप एक चीज़ याद रखना, हमें एक टास्क मिला था इसके अंदर कि आपने इनसफिशिएंट अमाउंट भी साथ में प्रिंट करवाना है, कि अगर एक बंदा आता है, चालाक बंदा, उसका बैलेंस 10,000 है, लेकिन वो क्या करता है 20,000 की अमाउंट लिखता है, तो अब क्या होगा, अब मशीन उसको ये बोलेगी ना कि भाई साहब तुम्हारे तो इतने पैसे ही नहीं है कि तुम क्या लेने के लिए आ गए हो, तो अब हम इस तरह तो उसको नहीं बोल सकते कि तुम्हारे इतने पैसे तो है नहीं, तो उसको हम सिंपल सा जवाब देंगे, योर बैलेंस इज इनसफिशेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इसी कंडीशन के अंदर दो कंडीशंस लगाऊंगा कि अगर एक बंदा आता है, वो अमाउंट लिखता है, ठीक है, अमाउंट लिखता है, देन जब हम कोई चीज़ निकलवाते हैं, एटीएम से पैसे निकलवाते हैं, ठीक है, तो हम अपनी अमाउंट निकलवाते हैं, तो हमारे पास एक चीज़ लिखी हुई आती है, योर रिमेनिंग बैलेंसेस, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, बंदा आया, उसने अपनी अमाउंट लिखी, तो हमने क्या करना है, उसकी अमाउंट को माइनस करवाना है किससे, हमारे करंट बैलेंस से, और क्या उसका शो कराना है प्रिंट कि तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारे पास इतने पैसे एटीएम में बाकी हैं। अगर वो चालाकी करता है और ज़्यादा अमाउंट लिखता है, तो देन क्या मैसेज प्रिंट करवाना है, योर बैलेंस इज इनसफिशेंट। अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे। अब देखो एक चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ये इफ़ की कंडीशन स्टार्ट हुई थी हमारी, ये करली ब्रेसेस ब्लू कलर की लगी हैं, और ये करली ब्रेसेस ब्लू कलर की लगी हुई है, तो इसके अंदर ही वर्क चल रहा है। बट अभी हमने क्या करना है, अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं, इसकी करली ब्रेसेस का यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब हम बोल रहे हैं यूज़र यहाँ पे कोई चीज़ इंटर करेगा, देन कंडीशन कंटिन्यू होगी, तो अब जो भी चीज़ हम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे। अब हम इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे इफ़, ठीक है, बंदा आता है, पैसे डालता है, वो अमाउंट डालता है, ठीक है, अमाउंट लिखता है, देन क्या हो, मैं बोलता हूँ अमाउंट आंसर डॉट अमाउंट, यानी कि यहाँ इंटर योर अमाउंट में जो भी अमाउंट आएगी वो किसको नेम क्या आएगा, अमाउंट बनेगा नेम, और वो किस वेरिएबल के अंदर है, अमाउंट आंसर के अंदर। तो इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट आंसर के अंदर डॉट अमाउंट में जो भी चीज़ है, अगर वो, ठीक है,
अगर वो इज इक्वल टू तो नहीं डालेंगे। अब यहाँ हम कंडीशन होगी मेन, हमने बोला ना कि जो भी अमाउंट होगी, ठीक है, एक बंदा आता है ज़्यादा पैसे डाल देता है तो इनसफिशिएंट अमाउंट, तो यार हमें तो ये चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि बंदा जब आए उतनी अमाउंट डाले जो उसकी एग्जैक्ट अमाउंट से कम हो, ठीक है, या उस जितनी हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेस देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, हमारी अमाउंट किस वेरिएबल में सेफ है, माई बैलेंस में। ठीक हो गया। अब आ जाता है नीचे, ये कंडीशन तो हमने लगा दी, हमने कहा अगर हमारी जो ऊपर यूज़र जितनी भी वैल्यू डालेगा अगर वो छोटी है, लेस देन है या बराबर है माई बैलेंस के, तो तुमने क्या करना है, ठीक है। अब हम लिखवा लेते हैं यहाँ पे कंसोल, बट यहाँ पर अभी एक कंडीशन लगाएंगे। अब एक बंदे ने फ़र्ज़ करो मेरी अमाउंट है जैसे कि 10,000 और उसने आके 2,000 डाली, तो उसको हमने ये मैसेज भी तो देना है कि वापसी कि तुम्हारी रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट एक वेरिएबल बना देंगे बैलेंस के नेम से, उसके अंदर हम क्या स्टोर कराएंगे, ठीक है, उसके अंदर हम बोलेंगे मेरा जो बैलेंस है उसको माइनस कर दो किससे, अमाउंट आंसर डॉट अमाउंट से, यानी कि जो यूज़र डालेगा उसको मेरे माई बैलेंस से माइनस कर देना। क्यों कर देना, क्योंकि हमने मैसेज में बताना भी तो है कि ये रिमेनिंग चीज़ हमारे पास रह गई है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक बैलेंस का वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने बोला जितना मेरा टोटल बैलेंस है उसको माइनस कर दो किससे, जो यूज़र डालेगा उस अमाउंट से, ठीक है। अब इसको हम सिंपल कंसोल करा लेते हैं। कंसोल में हम क्या करेंगे, लॉग, ठीक है, उन्होंने बोला था टेम्पलेट लिटरल्स में इनको लिखना है, यानी कि बैक टिक्स में इसको लिखना। मैं इसको बोलूँगा द रिमेनिंग बैलेंस इज, क्या होगा बैलेंस, मैं यहाँ डालूंगा डॉलर का साइन, ठीक है, करली ब्रेसेस। मैंने बोला माय बैलेंस को माइनस कर दो जो यूज़र अमाउंट डालेगा, और इस चीज़ को जिस चीज़ में सेव करा दिया बैलेंस में, तो यानी कि बैलेंस के अंदर वो चीज़ आ जाएगी। तो हम यहाँ सिंपल क्या लिखेंगे, बैलेंस, ठीक है। हमने बस इतना ही करना है, यानी कि कोई बंदा आया उसने अमाउंट लिखी, वो हाँ मेक श्योर कि उसकी अमाउंट लेस देन लिखी, ठीक है। फिर क्या करेगा ये फंक्शन, ये उस बैलेंस में से उस अमाउंट को माइनस करके ये साथ में मैसेज प्रिंट करवा देगा द रिमेनिंग बैलेंसेस, ठीक है, द रिमेनिंग बैलेंसेस। और किस चीज़ में मैंने इसको स्टोर कराया था, जो माइनस होगी बैलेंस में, तो मैंने सिंपल वेरिएबल लिख दिया, ठीक है। अगर कोई बंदा आके ज़्यादा डाल देता है पैसे तो क्या होगा, तो ये होगा एल्स करली ब्रेसेस लॉग बैकटिक्स यू हैव इन sufficient बैलेंस, ठीक है, यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि कोई अमाउंट आगे डालेगा, अगर वो अमाउंट छोटी होगी देन ये चीज़ चलेगी, अगर वो अमाउंट बड़ी हुई तो देन ये चीज़ चलेगी, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब इसको हम प्रिंट करवा के देखते हैं कि चलेगा किस तरह। चलो अब आ जाते हैं हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखते हैं ये प्रिंट होता है नहीं होता, कहाँ तक प्रिंट हो। कंट्रोल जे दबाएंगे, देखते हैं क्या होता है। 3455 मैंने विड्रॉ कराना है, ये तो चल ही नहीं रहा। अब देखते हैं क्या हुआ है। अच्छा अब यहाँ पे चीज़ें चेक करते हैं हमने गलती क्या की है। अमाउंट आंसर भी हमने सही लिखा है, माई बैलेंस भी सही लिखा है, ठीक है। अब माई बैलेंस के अंदर मैंने बोला कि माई बैलेंस में से माइनस कर दो किसको, जो यूज़र लिखते हैं अमाउंट उसको माइनस कर दो, अमाउंट आंसर डॉट अमाउंट, यानी कि यहाँ पे जो अमाउंट आएगी उसको माइनस कर दो। तो गलती कहाँ पर हो रही है हमसे, ठीक है। अभी तक तो हम सब कुछ सही कर रहे हैं, तो गलती कहाँ पर हुई इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो
ऑपरेशंस को, इनको देखने का तरीका क्या होता है? ऑपरेशन आंसर ये चेक करना है, ऑपरेशन आंसर आपने सही लिखा है, सही है, डॉट। विदड्रॉ आपने सही लिखा है, अच्छा ये देखो यहाँ पर एक स्पेस नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा डाल दी, क्या पता ये गलती हो, इसको भी दोबारा चेक कर लेते हैं। दोबारा करूँगा, 3455। इतनी छोटी सी गलती कि मैंने एक स्पेस डाला था जिसकी वजह से हमारा कोड वर्क नहीं कर रहा था। अब मैं इसके अंदर अमाउंट लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ 2000। 10,000 मेरी टोटल वैल्यू थी, देख लो 2000 मैंने लिखी और रिमेनिंग बैलेंस कितना आ गया? 8,000 आ गया ना? सही हो रहा है, इसका मतलब है काम। बट अभी ये भी तो चेक करना है कि अगर कोई बंदा आता है और ये फनकारी दिखाता है कि वो 11,000 डालता है, देन क्या होगा? 3455 मेरी पिन थी, विदड्रॉ किया, मैं इसको बोलता हूँ भाई 11 ज़्यादा ही कर दिए, आ गया मैसेज, यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब भाइयों सुनो, अब करना है क्या आप लोगों ने? ये तो हो गया विदड्रॉ, यानी कि अभी तो एक मरहला हुआ है, अभी तो बाकी चीज़ें रहती हैं। बाकी चीज़ों में क्या करना है हम लोगों ने? अब हमने क्या करना है, इफ़ तो हमने इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, और एल्स भी इस्तेमाल कर लिया। जब इफ़ इस्तेमाल हो गया, एल्स भी इस्तेमाल हो गया, तो फिर एक ही चीज़ रहेगी आपके पास नेक्स्ट कंडीशन के लिए, वो क्या है? एल्स इफ। सिंपल वही चीज़ करेंगे जो हमने ऊपर की थी, ठीक है। ओहो, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं जिससे हमें आसानी होगी। एक कमेंट बना लेते हैं कि भाई इफ़ यूज़र सेलेक्ट फास्ट कैश, देन आपने ये करना है, ठीक है। क्या करना है? जैसे कि मैंने इसको बोला था वैसे मैंने ऑपरेशन बनाया, ठीक है। ऑपरेशन डॉट ऑपरेशन को मैंने किसकी इक्वल किया? विदड्रॉ की इक्वल किया, ठीक है। इसी तरह मैं नीचे आऊँगा, इसमें भी यही करूँगा। क्या करूँगा इसके अंदर? ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन को किसकी इक्वल करूँगा मैं? फास्ट कैश के। अच्छा, अब ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है क्योंकि वो कोड आपके ऊपर होगा, आपने स्पेलिंग देखनी है, कैपिटल स्मॉल देखने हैं, सेम है, ठीक है। अगर नहीं हुआ ये तो आपको पता है थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, सिर्फ एक स्पेस नहीं दिया था हमने जिसकी वजह से इतना कुछ हो गया था, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। अब यहाँ भी देखो ऑप्शंस देने हम लोगों ने इसको कि यार देखो एक बंदा आता है, तुमने फास्ट कैश में क्या होता है? फास्ट कैश में आपके पास अमाउंट शो होती है, 1000 निकालो, 5000 निकालो, 10,000 निकालो, 20,000 निकालो, एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट आपके पास शो होती है। अब वो हमने यहाँ पे शो करवानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? अब एक सर्टेन अमाउंट हमने अब यहाँ पे हमने वो चीज़ें स्टोर करानी है, तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे? हमने यहाँ पर क्या किया था, याद हो, ऑपरेशन आंसर डॉट ऑपरेशन इज इक्वल टू विदड्रॉ। उसके बाद हमने क्या बनाया था? वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हमने फिर अवेट इंक्वायर डॉट प्रॉम्प्ट लगा के ये चीज़ें स्टोर करवाई थी। सेम इसी तरह ही होगा, ठीक है। आएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे। अब इस वेरिएबल को आपने नाम देना है। अच्छा, हम फास्ट कैश कर रहे हैं तो हम इसको नाम दे देते हैं फास्ट, ठीक है, कैश आंसर, ठीक है, सिंपल, फास्ट कैश आंसर। और इसको हम बोलते हैं, इसके अंदर आपने क्या चीज़ स्टोर करानी है? फास्ट कैश आंसर के अंदर स्टोर तो कुछ भी नहीं कराना, अभी तो हम क्या करेंगे इसके अंदर? अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट,
सिंपल सी चीज़ है, आपको बार बार इसके अंदर चीज़ें स्टोर करा रहे हो। जैसे हमने ऊपर ये चीज़ें यूज़र को दिखानी थी, अब हमने क्या दिखाना उनको, यूज़र को सिलेक्ट करो, क्या सिलेक्ट करो, 1000 सिलेक्ट करो, 2000 सिलेक्ट करो, 5000, यानी कि सर्टेन अमाउंट सिलेक्ट करो जो आप निकलवाना चाहते हो। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कोड को थोड़ा अपना नीचे लेंगे। सही है, इस तरह इसको भी सेट कर लेते हैं। सही है, अब इसके अंदर मुझे एक चीज़ स्टोर करानी है। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर स्टोर कराऊंगा नेम, जिस नेम से वो शो हो मेरे पास। ठीक है, अब वो नेम क्या होगा। ठीक है, अब नेम इसको मैं बोल देता हूँ। यार तुम एक काम करो, क्या करो, इसको भी क्या नाम दे दो, अमाउंट का नाम दे दो। ठीक है, ये भी हमारे पास अमाउंट ही है ना एक तरह की। सही है, कॉमा लगा देंगे, फिर नीचे आएंगे। अच्छा, अब इसकी टाइप क्या होगी, टाइप इसकी क्या होगी, लिस्ट होगी। लिस्ट क्यों होगी, क्यों, क्योंकि लाइन से वो लिखे हुए आएंगे सारे नंबर्स के 1000, 5000, 10,000 जो आप स्टोर कराना चाह रहे हो। अच्छा, अब उन चीज़ों को स्टोर कराने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, फिर मेरे से गलती होगी, ठीक, सेमी कॉलम से बहुत गलती होती है। अच्छा, किस चीज़ में स्टोर कराएंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जैसे हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन किस में स्टोर कराया था, चॉइसेस में ना। तो चॉइसेस के लिए फिर दोबारा लिखेंगे चॉइसेस। अच्छा, ये मैं आपको बार बार एडिशन सब्ट्रैक्शन से याद कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें रिकॉल होती रहें। ठीक है, जो आपने कैलकुलेटर बनाया, चॉइसेस का सी छोटा रखना है, आखिर में एस लगाना है। ठीक है, इन चीज़ों को लाजमी देखना, ये एरर्स आप लोगों के बहुत होते हैं। मैं बोलता हूँ पहले इस बंदे को बोलो 1000 तक निकाले। ठीक है, ऑप्शंस दे रहा हूँ ना, अब मैं अपनी मर्ज़ी का ऑप्शन दूंगा। फिर 3000 तक निकाले। ठीक है, फिर मैं इसको बोलता हूँ 5000 तक निकालें। ठीक है, फिर मैं इसको बोलता हूँ 15,000 तक निकालें। एक सेकंड, अच्छा देखो, मैंने सेकंड नहीं लगाया था जिसकी वजह से कितना ही एरर दे रहा था। हो गया ये चीज़, 1000, 3000, 5000, 15,000, सॉरी 15,000 नहीं, 1500 लिखा हुआ है, 15,000 हो गए। ठीक है, अब ये चॉइसेस हमने यहाँ पर स्टोर करवा दी हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे पहले किया था वही कंडीशन लगाएंगे इसकी प्रिंटिंग के लिए कि भाई देखो, अगर यूज़र आता है, सेलेक्ट करता है अमाउंट, अगर अमाउंट छोटी निकलती है तो देन ये प्रिंट करना, अगर अमाउंट बड़ी निकलती है इससे, जैसे कि आपका करंट बैलेंस है, तो देन ये प्रिंट करना। सेम कंडीशन लगेगी विथड्रॉ की तरह। चलो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ने क्या बोला था, देखो ये कर्ली ब्रेसेस हैं हरी वाली, जो भी काम होगा इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। ठीक है, जो भी हम काम करेंगे वो इन कर्ली ब्रेसेस के क्या करेंगे, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर करेंगे। ठीक है, अभी हमने सब कुछ कर लिया। अब हमने दो इसके अंदर दोबारा क्या लगेंगी, इफ़ और एल्स की कंडीशन लगेगी। अब क्या कर लेंगे, इफ़ स्पेस पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के तरफ क्या आएगा, हमने ऊपर वेरिएबल किसका बनाया था, फास्ट कैश का, तो हम क्या करेंगे, फास्ट कैश को उसके अंदर लिखेंगे, फास्ट कैश आंसर डॉट, डॉट क्या होगा, अमाउंट, यानी कि जो सिलेक्ट करेगा वो किस में जाएगा, अमाउंट में, और अमाउंट किस चीज़ में है, फास्ट कैश में है। तो उसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, फास्ट कैश डॉट अमाउंट, वही चीज़ होगी इसके अंदर भी,
लेस देन इज इक्वल्स टू, यानी कि इसके बराबर या इससे छोटी हुई, ठीक है। तो तुमने क्या करना है, किसकी छोटी हुई, माय बैलेंस से, ठीक है, जो हमारा करंट बैलेंस है। तो तुमने क्या करना है, करली ब्रेसेस लगाएंगे, उसको बताएंगे कि तुमने करना क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसको बताएंगे और तुमने अभी इसके अंदर चीज़ क्या परफॉर्म करनी है। पिछली बार की तरह क्या करेंगे, दोबारा एक वेरिएबल बनाएंगे, इसको हम बोल देंगे बैलेंस टू हो जाओ, ठीक है। इज इक्वल्स टू क्या करो, माय बैलेंस में से माइनस कर दो, जैसे कि हमने पहले बोला था। ऊपर हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, इसको चेक कर लेते हैं ज़रा। माय बैलेंस अमाउंट आंसर। तो यहाँ पे हमने क्या वेरिएबल बनाया, हमने बनाया फास्ट कैश का। तो हम क्या कर देंगे, इसको फास्ट कैश कर देंगे, ठीक है। तो जो यूज़र यहाँ से सिलेक्ट करेगा वो अमाउंट में जाएगा, अमाउंट किस में, फास्ट कैश में। इसको हमने किस तरह कॉल करा है, फास्ट कैश डॉट अमाउंट, यानी कि फास्ट कैश डॉट अमाउंट में जो भी चीज़ है अगर वो माई बैलेंस से छोटी या बराबर हुई तो तुम क्या करना, उसको माई बैलेंस से माइनस कर देना, ठीक है। किसको माइनस कर देना, फास्ट कैश डॉट अमाउंट को, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई, चलो ये चीज़ कंडीशन ट्रू होगी तो तुमने करना क्या है, तो तुमने ये करना है बैक टिक्स के अंदर द रिमेनिंग बैलेंस इज, कॉमन सेंस यूज करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। किस चीज़ में स्टोर कराया था, जब माइनस होंगे तो किस चीज़ में स्टोर थे, बैलेंस टू में। तो सिंपल क्या लिख देंगे इसके अंदर, बैलेंस टू, तो वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ भी क्या कंडीशन है, अगर मेरे पास तो 10,000 है ऊपर, अगर कोई बंदा आके 15,000 सेलेक्ट कर देता है तो इसके लिए भी कुछ कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम लगाते हैं एल्स, बोलेंगे लॉग, भाई अगर कोई आता है अपनी करंट अमाउंट से ज़्यादा डालता है तो उसको क्या करेंगे, यू हैव इनसफिशिएंट अमाउंट, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो गई, इसको भी चेक कर लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे, दोबारा लिखेंगे इसके ऊपर 3455, एंटर करेंगे। विड्रॉ को हम चेक कर चुके हैं, फास्ट कैश को करेंगे, ओहो 5,000 करते हैं तो सही वर्क कर रहा है। अब चलो 15,000 चेक करते हैं, 3455 फास्ट कैश, 15,000 को सिलेक्ट करो, हर चीज़ बिल्कुल सही वर्क कर रही है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो लास्ट कंडीशन हमारे पास रह गई ना वो है किसकी, इस चेक बैलेंस की, ठीक है। आएंगे नीचे, इफ भी हो गया, एल्स भी हो गया, एल्स इफ भी हो गया, बट हम इस एल्स इफ को मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशन लगाएंगे ऑपरेशन आंसर्स डॉट, यानी कि ऑपरेशन आंसर डॉट किस में से, ऑपरेशन में से अगर कोई सिलेक्ट करता है किसको, चेक अच्छा ये बहुत सिंपल है, ये वाला तो बहुत सिंपल है। वैसे मुझे ये करवाना नहीं था बट अब जब कितना कुछ कर लिया तो ये कर लेते हैं। चेक बैलेंस की स्पेलिंग देख लेने आपने, ठीक है। भाई बंदा आता है खाली चेक करने के लिए कि मेरे पास कितना माल है, तो किस तरह चेक करेगा, ये भी तो हमने बताना है ना उसको। तो हम क्या करेंगे, अगर वो चेक बैलेंस को करता है तो उसको क्या प्रिंट करा दो, सिंपल सी चीज़ है, प्रिंट करा दो क्या,
माई बैलेंस उसको प्रिंट करा दो, जो बैलेंस होगा वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी और कुछ भी नहीं था इसमें। अब एक चीज़ आपको काम की बताता हूँ, पहले इसको चेक तो कर लें चलता है नहीं चलता। थ्री 4 5 5। भाई मेरा बैलेंस चेक करके बताओ। देखो चल गया। काम की चीज़ बताता हूँ क्या है। कंट्रोल ए करेंगे, सब कुछ सिलेक्ट है, राइट क्लिक करूँगा, मेरे पास एक एक्सटेंशन डाउनलोड है प्रीटेयर नाम से। ठीक है, जैसे ही क्लिक किया मेरा सारा कोड अरेंज हो गया। ठीक है, सारा का सारा कोड देख लो भाई, ये कोड है मेरा, आपके लिए जूम किया हुआ था। ये थी हमारी आज की क्लास। ठीक है, अब आपको एक चीज़ मैं जल्दी जल्दी दिखा दूँ। कुछ शहजादे हमारे जब इसको अपलोड करते हैं तो गलतियां देखो कैसी कैसी करते हैं। शिबैंग का कोड, ठीक है, उसकी गलतियां गिनते जाना आप। आएंगे, ये लिखेंगे, शुरू हो जाएंगे यूएसआर। ऐसा नहीं करना भाई, स्पेस देना है। अब ये नहीं कि ये स्पेस दे देना, स्पेस दी, अब यूएसआर मत लिख देना, पहले इसके स्लैश डलेगा, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब कुछ क्या करेंगे, यूएसईआर लिख देंगे। अरे भाई कोड याद कर लो, यूएसआर होता है। उसके बाद क्या करना है, बिन लिख देंगे। यहाँ तक सही लिखेंगे, बिन भी सही होगा। अब ई एन वी होता है, ठीक है, ई एन वी होता है, ई वी एन नहीं होता, ई एन वी होता है। उसके बाद कोड लिख देते हैं। ये भी मैंने बड़े केस देखे अपने ग्रुप में, कोड नहीं होता, नोड होता है। ठीक है, चलो ये हो गया। पैकेज जेसोन में गए, जल्दी से उन्होंने क्या किया, बिन की फाइल बनाई और पब्लिश कर दिया। इतनी जल्दी थी कि इसको कंपाइल भी नहीं किया। आओ थोड़ी सी जहमत करो इसको कंपाइल करने की। हो गया कंपाइल। अब थोड़ी फुर्सत से आओ इधर। ठीक है, बिन ऐड करो। अच्छा, बिन को ऐड करो। बिन में क्या चीज़ ऐड होगी, बस इंडेक्स डॉट जेएस ऊपर लिखा है, चलो यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस लिख देते हैं। कुछ भी लिख देंगे भाई, आपकी जेएस की फाइल का नेम आएगा। मेन में भी इसी तरह होगा। मेन में क्या करेंगे, atm.js। सही है, सिंपल सी चीज़। और इसको थोड़ा यूनिक बनाओ, शुरू में लगाओ T4XC। ठीक है, ये बन गया यूनिक, इस तरह का होता है। अगर कोई गलती हो जाए, पब्लिश कर दी है, अगर कोई माइनर सी गलती हो तो किसको चेंज करना वर्जन में, इसको चेंज करना। अगर कोई बड़ी गलती हो, यानी कि अभी जैसे पीछे एक फंक्शन ही भूल गए, तो फिर क्या करना, इसको चेंज करना।